अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गौहर ताजका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेल मज़ा। एक्सेल से रिलेटेड, एमएस ऑफिस से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, और अपलोड करता रहूंगा आप लोगों की लर्निंग के लिए। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि स्कूल्स में काम करते हैं, मार्कशीट के ऊपर काम करते हैं, रिजल्ट कार्ड्स के ऊपर काम करते हैं, शीट्स बनाई एक्सेल में। ये एक रिक्वायरमेंट थी जो मेरे पास आई थी। इस रिक्वायरमेंट को इसके हल की तरफ जाने से पहले इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल मसला है, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझें, समझना क्या है। ऊपर देखें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, नीचे उनके टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। कोई 100 है, कोई 15 है और कोई 50 है, कोई 85 है, ठीक है। ये टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने यहाँ पे मार्क्स इंटर करने हैं, इनके हासिल करदा मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो उसके सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स के 40% से कम हो। समझ आ रही है? स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स के 40% से कम हो तो ये जो सेल है इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट आई थी, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा मसला, तो लिहाजा आपके लिए मैं ये वीडियो जो है वह शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब इसका हल क्या है? रिक्वायरमेंट आपके जहन में होनी चाहिए। ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स के 40% से कम हो। अब देखिएगा, मैंने ये वाला पूरे का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इस एरिया में मार्क्स इंटर होने हैं, ठीक है। यहीं पे उस सेल को हाईलाइट होना है जो कि जिस सेल के मार्क्स टोटल मार्क्स के 40% से कम होंगे। सिलेक्शन के बाद आपने जाना है होम के टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे आके न्यू रूल के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपने यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। और ये जो पहले स्टूडेंट का सेल है, पहले स्टूडेंट के सामने जो पहला सेल है, मेरे पास B3 आ रहा है, आपके पास कुछ भी हो सकता है, इसको क्लिक करें और F4 को एक दफ़ा प्रेस करें, दूसरी दफ़ा प्रेस करें और तीसरी दफ़ा प्रेस करें। चूँकि हम इसको एब्सोल्यूट नहीं करना चाहते किसी भी सूरत में, चूँकि इसको हर सेल और हर रो में जाके इसको देखना है, ठीक है, कि मार्क्स 40% से कम तो नहीं है। अब इसको डिवाइड करेंगे किस पे? ये जो ऊपर वाला सेल है जहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन इस सेल को हम एब्सोल्यूट करेंगे, सिर्फ रो को, कॉलम को नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ एक दफ़ा F4 को प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे तो आपका जो रो है उसको एब्सोल्यूट कर दिया गया और कॉलम को एब्सोल्यूट नहीं किया गया, ठीक है, चूँकि कॉलम को आगे चलना है और रो को नीचे नहीं आना। ओके, और यहाँ पे लगाएंगे हम लेस देन 40 और उसके साथ लगा देंगे परसेंटेज, और यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा और इसको भी ओके कर दूँगा। हुआ क्या? हुआ ये कि उसने पूरे के पूरे एरिया को उस कलर से फिल कर दिया। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि लेस देन 40% अगर यहाँ पे हो तो उसको किया जाए, ठीक है। अब देखें, मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 41 लिखता हूँ तो ये क्या है? ये ग्रेटर देन 40% है, तो क्या होना चाहिए था? इसको ये ग्रीन वाला कलर होना चाहिए था, लेकिन वो तो क्या हो गया, उसको वो तो हो गया ब्लैंक सेल हो गया, ठीक है, मतलब उसमें कोई कलर कोई नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जब आपने यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आपने फॉर्मेट लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर हम दोबारा मैनेज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपने कहा हुआ है कि जी लेस देन 40%, तो लाजमी बात है जो सेल खाली हैं वो भी तो लेस देन 40% ही है ना, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ वो सेल हाईलाइट हों जो लेस देन 40% हो, तो उसके लिए हमें एक और रूल अप्लाई करने पड़ेगा इसी एरिया पर। और वो क्या रूल है? वो है जी फॉर्मेट ओनली सेल में जाके ब्लैंक्स का रूल, कि अगर ब्लैंक्स हो तो फिर क्या हो, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे नो कलर को फिल करके और ओके करके बाहर आ जाएं, और इसको भी ओके कर दें, ठीक है। अब देखें, अगरचे ये तमाम सेल जो हैं ये क्या है, लेस देन 40% हैं, लेकिन कलर इसमें फिल नहीं है। अब हम इसमें एंट्रीज शुरू करते हैं, ठीक है। देखें, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 40 लिखता हूँ तो इसको हाईलाइट नहीं करेगा, यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो हाईलाइट नहीं करेगा, यहाँ पे मैं 35 लिखूंगा तो हाईलाइट कर देगा, क्योंकि ये 35% है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है 100 है और 35
100 का 35% होता है। अगर यहाँ पे मैं 25 करूँगा तो यहाँ पे आते हैं और 85 में से हम यहाँ पे इसको दे देते हैं 65, ठीक है, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम इसको देते हैं 35 तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये 35 को अगर हम डिवाइड कर दें 85 के ऊपर, ये देखें इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसका परसेंटेज क्या है। तो ये है जी 41%, और हम क्या चाह रहे हैं 40% से कम, तो इसको ज़रा और कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 33 कर देता हूँ, तो ये उससे कम हुआ तो उसने हाईलाइट कर दिया। अब आप जैसे जैसे यहाँ पे नंबर्स इंटर करते चले जाएंगे और वो वाला क्राइटेरिया अगर मीट करेगा तो ये सेल जो है ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता चलेगा। देखें यहाँ पे मैंने 6 किया, 5 किया, 4 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, फिर यहाँ पे मैंने 5 किया, 3 किया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे अब सिस्टम देखेगा कि अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल मार्क्स के 40% से कम है तो उसको ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा मसला जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।